Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So, students, again, welcome to official YouTube channel of the Government Graduate College for Boys, Saraton, Gujranwala. मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंशाल्लाह अब इस चैनल के ऊपर आप लोगों को वक्तन फवक्तन कॉलेज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़, कॉलेज के अंदर होने वाले इवेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसमें प्रोग्राम्स हैं कॉलेज के और जो इन फ्यूचर कॉलेज के अंदर होगा, जो हो चुका है, उन सब की आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस इस चैनल के ऊपर वक्तन फक्तन इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। तो आज की वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप लोगों को जो मीटा है यानी कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट अवेयरनेस डीपीआई कॉलेजेस की तरफ से यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब, तो उन्होंने एक जो स्केजुअल आप लोगों को दिया है इस मीटा प्रोग्राम का, और कल इंशाल्लाह 29 नवंबर को जो एमडी कैट का, ई कैट का और इस तरह से आईसीएस वाले स्टूडेंट्स का एक मॉक टेस्ट हो रहा है, उसकी मैं आप लोगों को आज की वीडियो के दिन इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहेगा। और उसके अलावा जो दिसंबर टेस्ट है आप लोगों का, उसका भी मैं आप लोगों के साथ अगेन सिलेबस शेयर करूंगा, और उसी तरह से जो डेट शीट है जी दिसंबर टेस्ट की, वो भी आप लोगों को दोबारा से मैं इसमें बता दूंगा। तो हम लोग चलते हैं जी। सबसे पहले तो ये जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट अवेयरनेस का जो प्रोग्राम चल रहा है जी मीटा, तो उसका आप लोगों को एक पूरा सेमिनार कंडक्ट किया जा चुका है, उसकी सारी ब्रीफिंग आपको दी जा चुकी है। ये अब समराइज करके कुछ चीजें हैं जो आपको दोबारा से बताई जा रही है कि जैसे एमडी कैट का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को, जब आप लोग पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फॉर एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी शोबाजात हैं, यानी कि उसमें आप लोग एमएलटी कह लें, लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर के हवाले से जो आप लोगों का ओटी जो है वो बीएस है, इसी तरह से आप लोगों के बाकी के भी जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज है, डीपीटी है इवन, तो उन सब के लिए ये एमडी कैट मस्ट है। आप लोग अगर इन केस यूएचएस जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है पंजाब के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट करती है, तो जितने भी उससे एफिलिएटेड इदारे हैं उन यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को ये टेस्ट मस्ट देना होता है। तो उसकी आप लोगों को वेटेज पता होनी चाहिए। एमडी कैट 50% होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, एग्रीगेट कैसे बनता है, इस तरह से आप लोगों के एफएससी के 40% मार्क्स ले जाते हैं, मैट्रिक के 10% मार्क्स ले जाते हैं। तो इस तरह से आपका एक एग्रीगेट बनता है जिसकी बेस पर आपका फिर वहां पे एडमिशन होता है। सिमिलरली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो नम्स के अंदर भी दाखिला ले सकते हैं, वहां पर भी यही क्राइटेरिया होता है। और फिर उसके बाद जो है जिस जैम्बू यानी कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर भी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स होती हैं, तो वहां पर भी यही आप लोगों का फार्मूला अप्लाई होता है। लेकिन जब आप चले जाएंगे जी अब जो है वो आजाद जम्मू जो है एकेयू, यानी कि आप लोग अगर चले जाते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी, तो वहां पर होलिस्टिक रिव्यू है, वहां टेस्ट भी होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपके सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं, उन सब की बेस पर फिर आपका एडमिशन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट वन जो हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के, वो 180 होते हैं, नम्स के अंदर 150 हैं, सजैम्बू में भी 180 हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल वही पैटर्न है यूएचएस की तरह का, यानी कि पीएमडीसी का जब पंजाब के अंदर टेस्ट होगा स्पेशली, तो जो पैटर्न वहां पे होगा वही सजैम्बू में भी होगा, वही सिंध में भी होगा, वहां पे केपीके में भी वही होगा, बलोचिस्तान में भी वही होगा। जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें 81 एमसीक्यूज होंगे। इस तरह से केमिस्ट्री में 45 और फिजिक्स के 36, इंग्लिश के 9, और मैथ का क्योंकि मेडिकल का कोई से ताल्लुक नहीं है तो इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं होता। और लॉजिकल रीजनिंग के 9 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद कोई इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तो आप लोगों के ये टोटल मार्क्स बनते हैं 180। अगर आप नम्स में चले जाएंगे तो वहां पर आप लोगों का बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो 65 मार्क्स पर मुश्तमिल है, केमिस्ट्री 40 है, फिजिक्स 30 है, इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज होते हैं, और बाकी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती। और इसके बाद जो सप्लीमेंट्री टेस्ट है कंपल्सरी साइकोलॉजिकल एट टेस्ट कंटेन्स एमसीक्यूज, वो इसमें मस्ट होता है। और उसके साथ साथ 2 वीक्स बिफोर एमडी कैट ये आप लोगों का टेस्ट हो जाता है, यानी एमडी कैट का बाद में होता है, नम्स का मोस्टली पहले हो जाता है। सजैम्बू के अंदर सेम वही क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों को एमडी कैट का मिलेगा यूएचएस से रिलेटेड। अब उसके बाद फिर जो हमारे पास है आगा खान यूनिवर्सिटी, उसके अंदर टोटल एमसीक्यूज हैं 100, जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के मिलाकर 40 हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से वहां पर आप लोगों को मैथ का पोर्शन या लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में भी 60 एमसीक्यूज मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 के हिसाब से मोस्टली, तो इस वजह से यहां पर आप लोगों को गलत आंसर देने से पहले सोचना भी पड़ता है। सप्लीमेंट्री टेस्ट जो है नहीं वो पासिंग एमडी कैट इज कंपल्सरी है, अलॉन्ग साइड जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू भी मस्ट है। ये मैंने शुरू में जैसे आपको
बात बता दी। अब ये मैंने कुछ आपको मेडिकल के स्टूडेंट्स का जल्दी से शॉर्ट करके बता दिया है कि उनके लिए कौन से टेस्ट जो है वो कहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी इनकी डेट्स जो है वो आप लोगों को मोस्टली रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है जी जुलाई अगस्त में, फिर टेस्ट होता है सितंबर अक्टूबर में अगर आप एमडी कैट की बात करेंगे, और अगर आप नम्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने बता दिया वो एमडी कैट से पहले ही हो जाता है। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग जो हमारे पास यूनिट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। एक ई कैट है, फिर इस तरह से नेट नस्ट है, इस तरह से प्यास है, जीकी है, फास्ट एनयू और पीयू, कंप्यूटर साइंस और लम्स है। अब इसमें जो आप लोगों को ई कैट का पोर्शन है उसमें टेस्ट जो है वो टेस्ट 30% उसमें एग्रीगेट होता है, यानी 30% उसका वेटेज होता है, 45% वेटेज एफएससी का होता है। इसमें एफएससी का ज्यादा है और ई कैट का कम है, और 25% जो है वो इसमें मैट्रिक का भी शामिल है। इसके बाद फिर इसमें 100 टोटल एमसीक्यूज होंगे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे, मैथमेटिक्स के भी 10 होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। ई कैट में नेगेटिव मार्किंग है, एमडी कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मोस्टली इसका जो टेस्ट होता है वो जल्दी हो जाता है जी, ये आप लोगों का एमडी कैट से बहुत जल्दी हो जाता है, मई जून के अंदर ऑलमोस्ट इसका टेस्ट हो जाता है, और इवन इससे पहले भी हो सकता है। उसके बाद फिर जो नस्ट है जी उसमें 75% टेस्ट की वेटेज होगी, नेक्स्ट 15% एफएससी की होगी, 10% जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है यानी कि मैट्रिक उसकी होगी। 200 एमसीक्यूज का ये नेट का ये जो है वो नस्ट का टेस्ट होता है। इसमें बायोलॉजी का कोई पोर्शन नहीं है, डेफिनेटली ई कैट है। केमिस्ट्री के 30 हैं, फिजिक्स के 60 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के इसमें 20 होते हैं, और मैथमेटिक्स 80 क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा मैथ के क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ जो आईक्यू इंटेलिजेंस है उसके भी 10 एमसीक्यूज शामिल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसकी जो डेट्स है वो 3 से 4 टेस्ट लेता है। ये नस्ट जो है वो आप लोगों ने अब उसमें जो हमारा सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है, सीरीज 4 है, यानी कि S1 नवंबर दिसंबर के अंदर हो जाएगा, S2 जो होगा वो जनवरी मार्च में होगा, S3 अप्रैल मई में होगा, और S4 जाकर जून जुलाई में। आपका जिस टेस्ट का स्कोर अच्छा होगा वो आप उस पे बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। आप अगर पहला ही टेस्ट आपका अच्छा हो गया है तो आप चाहे दूसरे टेस्ट ना दें, तो इस तरह से आपकी मर्जी है कि आप इनमें से किसी भी टेस्ट का स्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए। फिर पियास ट्वेरी उसमें 60% जो है वो वेटेज है टेस्ट की, 25% वेटेज है एफएससी की, 15% मैट्रिक की है, 100 एमसीक्यूज इसमें आप लोगों को मिलेंगे। इसमें कोई बायोलॉजी का पोर्शन नहीं है, केमिस्ट्री के भी 30 हैं, फिजिक्स के भी 30 हैं, इंग्लिश के 10 हैं, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये टेस्ट फरवरी, अप्रैल और जून ये इन महीनों में हो सकता है। जिकी जो कि गुलाम इसाक खान जो है वो इंस्टीट्यूट, तो वहां पर 85% वेटेज है जी टेस्ट की, 15% है एफएससी की, और मैट्रिक की कोई वेटेज नहीं है, इसमें मैट्रिक को शामिल नहीं किया जाता। टोटल एमसीक्यूज है जी 80, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का भी कोई नहीं है, फिजिक्स के 30 हैं, और उसके बाद इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हैं, मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यूज हैं, नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं है। जून और जुलाई के अंदर ये टेस्ट होगा। फास्ट पे आ जाए, फास्ट जो यूनिवर्सिटी है 50% वेटेज है टेस्ट की, जस्ट लाइक एमडी कैट, 40% एफएससी, 10% मैट्रिक। टोटल एमसीक्यूज हैं 120, जिसमें से 30 हैं इंग्लिश के और 70 क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस हैं इसमें लॉजिकल रीजनिंग या आईक्यू इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग 20 में होती है। ये भी टेस्ट जून जुलाई में हो जाएगा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस के हवाले से टेस्ट है। 25% टेस्ट की वेटेज है, आपके एफएससी के 75% मार्क्स काउंट होते हैं, और उसके बाद फिर 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। 20 जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस के जो एमसीक्यूज हैं, और 20 क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स या स्टैट के होते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथमेटिक्स के 40 हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जून जुलाई के अंदर ये टेस्ट होगा। लम्स पर आ जाते हैं जी, लास्ट बार होलिस्टिक रिव्यू इसका जो है वो अगेन जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो जो आगा खान यूनिवर्सिटी है उसकी तरह ही होता है, यानी कि टेस्ट की बेस पर फिर इंटरव्यू, फिर इसी तरह से आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस स्पेशली, तो अप टू 100 एमसीक्यूज हो सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, अप टू 100 है, और इसमें इंग्लिश के अप टू 50 है, मैथमेटिक्स के अप टू 50 है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे राइटिंग प्लस टीचर रेफरेंस ये भी आप लोगों का साथ शामिल होता है, और जनवरी फरवरी में इसका टेस्ट होगा। ये मैंने अब आप लोगों को जी सारा समराइज करके फिर से एक दफा बता दिया, जो हमने सेमिनार के अंदर सारा का सारा एक्सप्लेन किया था, थोड़ा
सा मैंने समराइज करके इसलिए बता दिया कि जो स्टूडेंट्स सेमिनार अटेंड नहीं कर सके या जिनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है तो उनके लिए फायदा हो जाए। अब मैं आपको जरा लेकर चलता हूं, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो मीटा का टेस्ट होने जा रहा है जी 29 नवंबर को, कल ये टेस्ट होगा इंशाल्लाह। और इस टेस्ट की डिटेल मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इसके बारे में क्लासेस के अंदर, तो बच्चों सुन ले जरा गौर से कि टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, 100 एमसीक्यूज होंगे, ड्यूरेशन होगी 100 मिनट्स। ये आप लोगों का 10 या 11 बजे टेस्ट होगा जी कॉलेज के अंदर, न्यू हॉल के अंदर हो सकता है या कहीं पे भी, जो कंट्रोलर साहब आपको बता देंगे, तो उस जगह पे आपका ये टेस्ट होगा और वहां पर सारे स्टूडेंट शामिल होंगे। सिलेबस आप लोगों का क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिली है कि डीपीआई की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं स्पेशली, वो है टेस्ट विल इंक्लूड टॉपिक्स टॉट सो फॉर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर क्लासेस। यानी कि जो अभी तक आप लोगों ने अपने सिलेबस का हिस्सा पढ़ लिया है कॉलेज के अंदर क्लासेस में, उसी में से टेस्ट होगा। और ये अब आप लोगों को, अब जारी बात है कि एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता जब तक टेस्ट नहीं आपके सामने आ जाता, लेकिन एक रफ सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि जो आपका दिसंबर टेस्ट का सिलेबस है, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको अभी उनका दिसंबर टेस्ट का सिलेबस दिखाता हूं। तो आप उन चैप्टर्स को इस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के दिसंबर टेस्ट का भी शामिल हो जाए प्रेपरेशन उसमें। और वही चैप्टर मोस्टली होंगे क्योंकि जो उन्होंने सिलेबस दिसंबर टेस्ट का भेजा है, ये 5 दिसंबर से ही टेस्ट जो है दिसंबर टेस्ट शुरू हो रहा है। तो जारी बात है अब तक जो बच्चों ने पढ़ लिया है वही दिसंबर टेस्ट में शामिल है और वही इस टेस्ट का भी हिस्सा होगा। तो वो चैप्टर्स अभी मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर भी करूंगा। इसके बाद पैटर्न सुन लें। इसका पैटर्न क्या है जी, आप लोगों का जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मीटा एम के नाम से उनका टेस्ट होगा। उसमें बायोलॉजी के 35 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 25, फिर फिजिक्स के इसमें 20 होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज होंगे। इस तरह ये टोटल मिलाकर बनेंगे 100 और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसकी बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग होगी जैसे कि आप लोगों के एंटी टेस्ट की मार्किंग होती है। वो भी आप लोगों के साथ वो भी इंस्ट्रक्शन में शेयर कर देता हूं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मीटा ई के नाम से टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, केमिस्ट्री के 30 होंगे और इंग्लिश के 10 होंगे। लॉजिकल रीजनिंग इसमें शामिल नहीं होगी। जो मीटा कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि आईसीएस, तो इसमें मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर साइंस के 30 हैं, फिजिक्स के 30 हैं और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे। क्वेश्चन पेपर वहां से ही बनकर आएगा, विल बी प्रोवाइडेड बाय द एकेडमिक ऑपरेशन विंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एचईडी। तो इसी वजह से ये उसी दिन ही पेपर आएगा और उसी दिन आपको मिलेगा। मार्क्स जो होंगे वो कैसे इसमें आपको दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 है। मार्किंग विल बी एज पर एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी। वो मैंने जैसे आपको बता दिया कि बिल्कुल उसी पॉलिसी के तहत ये मार्किंग होगी। अगर किसी में नेगेटिव मार्किंग है तो होगी, जैसे कि ई कैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन एमडी कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसी वजह से जिसमें है उसमें होगी, जिसमें नहीं है उसमें नहीं होगी। ऑल स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अपीयर इन द टेस्ट फुली प्रिपेयर्ड। फैकल्टी मेंबर्स मस्ट इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन। अब इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपके लिए फायदा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्कशन लेक्चर्स होंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, डिस्कशन लेक्चर्स फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द एमसीक्यूज एंड करेक्ट आंसर। कि आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ उस टेस्ट को बकायदा डिस्कस करेंगे, जो आपके एमसीक्यूज थे उनके आंसर्स क्या पॉसिबल थे, क्या हो सकते थे, क्यों हो सकते थे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टेस्ट के बाद लेक्चर में बताई जाएंगी। तो इसलिए ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, फायदा दे सकता है आपको। हम चलते हैं जी जरा जल्दी से, ये दिसंबर टेस्ट की मैं आप लोगों को डेट शीट जो है वो शेयर कर रहा हूं दोबारा से। तो इसमें 5 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है दिसंबर टेस्ट। पार्ट 1 की और पार्ट 2 की डेट शीट्स नोटिस बोर्ड पर लग चुकी हैं। आपको दोबारा से यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि पहला पेपर उर्दू का है पार्ट 1 का, इस तरह से दूसरा इंग्लिश का है 8 तारीख को, तीसरा इस्लामियात का है 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, तर्जमातुल कुरान 12 दिसंबर को है, बिजनेस आईडी 13 दिसंबर को है। फिर उसके बाद बायोलॉजी, मैथ, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इलेक्टिव, ये सारा जो है एक ही दिन ये सबका पेपर होगा 15 दिसंबर सोमवार को, मंडे को। नेक्स्ट वन आप लोगों का जो पेपर होगा वो 17 को आएगी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, इलेक्टिव। और उसके बाद फिर आखिरी पेपर आप सेकंड लास्ट पेपर आपका 19 दिसंबर को है, फिजिक्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, शॉर्ट हैंड और इलेक्टिव 3। और उसके बाद फिर ये लास्ट जो आप लोगों का होगा पार्ट 1 का वो है बिजनेस मैथ और बिजनेस मैथ एंड बिजनेस स्टैट। इस तरह से पार्ट 2 का जो पहला पेपर है जी वो 6 दिसंबर को है उर्दू का, 9 को है इंग्लिश का, 11 को है पाक स्टडी का, 13 को है तर्जमातुल कुरान का, नेक्स्ट 16 को है बायो का, मैथ, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग एटसेट्रा, 17 को है जी कम्युनिकेशन स्किल
स्किल्स, 18 को है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, नेक्स्ट बिजनेस आईटी एंड इलेक्टिव 2, और 19 दिसंबर को है बिजनेस स्टैट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और लास्ट पेपर होगा पार्ट 2 का 20 तारीख को, फिजिक्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल, जियोग्राफी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इलेक्टिव 3। ये मैंने अब आप लोगों के सारी डेट शीट शेयर कर ली। आखिर पर मैं अब आप लोगों को दिसंबर टेस्ट का सिलेबस जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। बाकी के आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर किया गया होगा और आप लोगों के नोटिस बोर्ड पे भी ये लग चुका होगा। बायो का दोबारा से सुन लेंगे, जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तीसरा चैप्टर सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस, फोर्थ चैप्टर मोलेकुलर बायोलॉजी, फिफ्थ एंजाइम्स एंड छठा चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। जो आप लोगों का पैटर्न है वो सेम वही, एमसीक्यू 17 होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले पोर्शन में से आप लोगों को 6 करने होंगे, बल्कि 6 आएंगे पहले चैप्टर में से, फिर इस तरह से दूसरे में से भी 6 आएंगे, तीसरे में से भी 6 आएंगे, चौथे में से 5 आएंगे, पांचवें में से 6 आएंगे और छठे में से 4 आएंगे। तो इस तरह से ये मिलाकर तकरीबन ऑलमोस्ट वही पैटर्न बनेगा, 33 एमसीक्यूज का पैटर्न, और उसमें से आपने 22 करने होते हैं, जो आप लोगों को पता होगा पैटर्न। लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग सुन लें, जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। 1 का पेयर है जी 6 के साथ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो होगा वो बायोएनर्जेटिक्स के साथ, दूसरे का चौथे के साथ है बैक्टीरिया एंड वायरसेस वाला मोलेकुलर बायोलॉजी के साथ है, तीसरा जो है रिपेयर वो है 3 एंड 6, यानी कि सेलुलर, सब सेलुलर, ऑर्गेनालिज और अगेन बायोएनर्जेटिक्स, यानी बायोएनर्जेटिक्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद ये 1 एंड 2, यानी 1 में से भी 2 आएंगे, यानी बायोडाइवर्सिटी और बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो 2 में से भी 2 आएंगे, और तीसरा और चौथे का पेयर है। तो इस तरह से हर चैप्टर में से 2-2 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो तीसरे और चौथे का भी पेयर है। तो ये मैंने पार्ट 1 का बता दिया, पार्ट 2 का भी देख ले। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से करने हैं, यानी कि 1 और 3 में से पहला जो पोर्शन होगा उसमें से आपने 8 करने हैं, फिर चैप्टर 2 और 5 में से आएंगे जिसमें से आपने 8 करने हैं, देन 4 एंड 6 में से आएंगे। जो पार्ट 2 की पेयरिंग स्कीम है और उसके साथ साथ जो उनका सिलेबस है वो है जी 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 और 25वां चैप्टर। तो इसमें आप लोगों की पेयरिंग है 15 + 21, जो कि बोर्ड की भी होती है मोस्टली, 16 + 25, 17 + 24, 15 + 18, जो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा आती है वो 18 + 22 आती है, और लास्ट वन 16 + 19 है। तो इसमें 19 का 23 के साथ पेयर बनता है, लेकिन क्योंकि वो अभी सिलेबस में शामिल नहीं है तो इसलिए 16 का 19 से पेयर बनाया गया है। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी डिटेल ऐसे ही आपको जैसे नजर आ रही है। 15, 16, 18 में से आप लोगों को क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 8 करने होंगे, नेक्स्ट 17, 19, 25 और उसके बाद फिर 21 एंड 24। ये थी सारी डिटेल जो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो बच्चों यही चैप्टर्स जो हैं जो आप लोगों को मैंने बताया, पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं बायो के, और इस तरह से पार्ट 2 के जो चैप्टर्स हैं बायो के, तो यही आप लोग कल के टेस्ट के लिए, मीटा के टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा। यहाँ तक सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और इस तरह की चीजें आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी आप लोगों के इस चैनल के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।